जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आज सुबह आतंकियों ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चनेनी इलाके में बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 11 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया, जबकि दूसरा आतंकी 3 लोगों को बंदी बनाकर पास के जंगल में भाग गया। कुछ घंटों के सैन्य अभियान के बाद सुरक्षा बलों ने इस आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया और बंदी बनाए गए सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। उधमपुर आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी का नाम कासिम खान है। कसाब के बाद ये दूसरी बार है जब किसी भी आतंकी हमले में जिंदा आतंकी को पकड़ा गया है। इससे पहले 26/11 के मुंबई हमले में पाकिस्तान के रहने वाले अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। आज सुबह पूंछ सेक्टर में मोर्टार से हमला किया गया। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बर्निया गांव में एक महिला घायल हुई। भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। मध्य प्रदेश में पिछली रात कुछ ही मिनटों के भीतर 2 ट्रेनों के पटरी से उतर जाने के कारण 30 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई है। कमायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के डिब्बे आधी रात को माचक नदी के निकट जल भराव वाले क्षेत्र में पटरी से उतरे थे। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए रेल हादसे पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने गहरा शोक व्यक्त किया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। हादसे पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सदन में बयान दिया और हादसे में प्रभावित लोगों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान किया। इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए राशि का मुआवजा दिया जाएगा। भारत और मोजाम्बिक ने नवी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत की यात्रा पर आए मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद मीडिया को दिए गए वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करने पर मोजाम्बिक का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में बेहतर काम कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग को संसद में रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र का सकल कराधान शेयर राज्यों के मुकाबले कम हुआ है। इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों पर होने वाले खर्च में कोई कटौती नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने साफ किया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले संशोधित बजट अनुदान राज्यों की उम्मीद से बढ़कर होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि केंद्र बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित मणिपुर को आपात राहत कार्यों के लिए 8.5 करोड़ रुपए की मदद देगा। रिजिजू ने पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ मणिपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। आईपीएल के पूर्व मुखिया ललित मोदी के खिलाफ मुंबई की विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते ललित मोदी के खिलाफ विशेष अदालत में आवेदन दायर कर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का आग्रह किया था। ईडी ने एक कदम तब उठाया जब ललित मोदी ने समन्स का जवाब नहीं दिया। लुई बर्जर रिश्वत मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई 7 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि इस मामले में अपराध शाखा कामत से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस नेता कामत 2007 से 2012 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे, जब न्यू जर्सी की सलाहकार कंपनी ने एक ठेके के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। राज्यसभा में मध्य प्रदेश के हरदा में हुए ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देने के बाद रेल मंत्री ने सदन में अपने वक्तव्य रखने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे और कांग्रेस सांसदों के निलंबन को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 25 कांग्रेस सांसदों के लोकसभा से निलंबन के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और 6 दूसरे विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने लगातार दूसरे दिन संसद भवन परिसर में धरना दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार की तरफ से गतिरोध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह के प्रस्ताव की उन्हें जानकारी नहीं है और धरना कल तक जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने आज बताया कि समुद्र से बहकर आया मलबा लापता हुए विमान MH370 का है या नहीं, इस बात पर आधिकारिक जानकारी इस सप्ताह आने की उम्मीद है। उसने ये भी दोहराया कि दक्षिण हिंद महासागर में विमान के मलबे की तलाश जारी रहेगी। फ्रांस में तकनीकी विशेषज्ञ विमान के फ्लैपरॉन की जांच के लिए पहुंच गए हैं। पिछले साल मार्च में 239 यात्रियों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा मलेशिया एयरलाइंस का ये विमान लापता हो गया था। इंडोनेशिया के जावा में माउंट रोंग ज्वालामुखी फटने से हवाई यातायात खासा प्रभावित हुआ है। यहाँ के मुख्य हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण काफी संख्या में पर्यटक यहाँ फंस गए हैं। इंडोनेशिया की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अधिकारी ने कहा कि माउंट रोंग ज्वालामुखी की सक्रियता पर निर्भर करता है कि एयरपोर्ट कब तक खुल सकेंगे।
प्रधानमंत्री ने लॉस एंजलिस में संपन्न हुए विशेष ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, स्पेशल ओलंपिक में भारतीय दल की उपलब्धियां देखकर बेहद खुशी हुई। ये खिलाड़ी भारत का गर्व हैं। ये खेल दृढ़ निश्चय, मेहनत और खेल भावना का प्रतीक है। खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं।